नमस्कार। उनके खत और आप की 501वीं कड़ी 501st एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, मैं कहानियां सुनाता हूँ। इसकी शुरुआत आज फिर एक शेर के साथ मैं कर रहा हूँ। लीजिए, मुलाहिजा फरमाइए। मज़ा आ जाएगा महशर में फिर सुनने सुनाने का। महशर कहते हैं क़यामत के दिन को या क़यामत को। मज़ा आ जाएगा महशर में फिर सुनने सुनाने का। जुबां होगी वहाँ मेरी, कहानी आपकी होगी। चलिए, इसके साथ आज का ख़त शुरू करते हैं। ये 4 पन्नों का उर्दू का ख़त जो मास्टर श्री ईश्वर साहे जी ने पंडित जी साहब को लिखा। तारीख 31 मई साल 1953, दीवान जोगराज, शाहजहांपुर। श्रीमान पंडित जी साहब, प्रणाम। आपका ख़त बदस्त बरखुरदार विष्णु मिला। बदस्त मीन्स बाय हैंड। आपका ख़त बदस्त बरखुरदार विष्णु मिला। पढ़कर खुशी हुई कि आप रूबा सेहत हैं। रूबा सेहत, कॉन्वल्सिंग स्टेट। पढ़कर खुशी हुई कि आप रूबा सेहत हैं। ईश्वर आपको जल्द तंदुरुस्त कर दे, इसलिए कि यही चीज़ उम्र भर काम आने वाली है। अगर इसलिए है कि ईश्वर का नाम ले सकें तो और भी ज़्यादा मुबारक। और अगर इसका मकसद सिर्फ बिना तकलीफ के अय्याम गुजारी का है तो भी खैर अच्छा है। अय्याम गुजारी, दिन गुजारना। ईश्वर आपको जल्द तंदुरुस्त कर दे, इसलिए कि ये चीज़ उम्र भर काम आने वाली है। अगर इसलिए है कि ईश्वर का नाम ले सकें तो और भी ज़्यादा मुबारक। और इसका मकसद अगर सिर्फ बिना तकलीफ के अय्याम गुजारी का है तो भी खैर अच्छा है, इसलिए कि आपको आराम ज़रूर मिलेगा। और रूहानियत में भी आदमी इसीलिए दाखिल होता है, मगर हकीर के ख्याल से तंदुरुस्ती में आराम मिलता है और रूहानियत में चैन। मगर किसको? हकीकी मायनों में जो बराबर उसकी याद में बेचैन रहा हो। हज़रत किबला बाबूजी साहब की तंदुरुस्ती तो खराब हो ही चुकी है। इसका पता नहीं कि उनको चैन के साथ आराम भी मिलता है या नहीं, ये तो वो ही जाने। मगर इतना अफसोस ज़रूर है कि रही सही तंदुरुस्ती में भी हम लोगों की बदौलत दाग लग गया। इसलिए कि घर के काम और तंदुरुस्ती के मामले भी उन पर इस तरह सौंपे जा रहे हैं कि मुरव्वतन करना ही पड़े। इसकी खुशी ज़रूर है कि आपका जहर किसी तरह खिंच गया और आपको आराम मिला। और मुमकिन है कि मेरा ये ख्याल सही हो कि शुरुआत में कुछ थोड़ी सी सड़न पैदा हो चुकी थी, जो दवा के असर से ज़रूर चली जाती। इसलिए कि जब वक्त नहीं होता है तो कोई ना कोई दवा ऐसी मिल जाती है जो मर्ज़ को आराम दे। ये मुमकिन था कि आपको कुछ तकलीफ ज़्यादा मिलती और कुछ देर लगती, मगर आराम तो होता ही। इस बात का भी शुक्रिया है कि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मगर मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि आप अपनी तंदुरुस्ती के लिए अगर प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना भी वाकई हज़रत किबला के लिए ही होगी, इसलिए कि उनको दोबारा इस किस्म की तकलीफ गवारा न करनी पड़े। अगर आपको प्रार्थना का रेस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है तो ये बड़ा अच्छा है, इसलिए कि आपने इनकी सेवा और अमल का एवज़ बखूबी दे दिया और अब ये कहने को नहीं रह गया। बख़याल दुनियादारी के आपने आ हज़रत के लिए कुछ काम नहीं किया। हज़रत किबला को ये भी ताज्जुब ज़रूर है कि आपको प्रार्थना का रेस्पॉन्स मिलने लगा है। ये तो कदरे ऊंची बात है। क्या वाकई सच बताइए कि बात सही है, या क्या ये आपका ख्याली पुलाव है?
अगर ये वाकया है कि आपको रेस्पॉन्स होता है इस शक्ल में कि वैसा वाइब्रेशन पैदा होता हो, तो आपका शुमार उन वैदिक ऋषियों में है जिन पर वेद और श्रुति नाजिल हुए। और अगर सवाल जवाब का हिसाब किताब है, तो मैं ये कह देने को तैयार हूं कि आपका ये आम ख्याल है, इसलिए कि आपने हजरत किबला से हम आहंगी अब तक हासिल नहीं की, बल्कि उनसे आप कोसों दूर अपनी गलतियों की वजह से और जा पड़े हैं। रेस्पॉन्स आपको गालिबन लालाजी महाराज से ही हुआ होगा, आपके ख्याल के मुताबिक, जो बिल्कुल गलत साबित है। इसलिए कि जब हजरत किबला से आपकी हम आहंगी ना हो सकी, तो उनसे तो खैर क्या होगी। आपका हर खत ये बताता था कि तकलीफ दूर करने के लिए कोई ताकत इस्तेमाल की जाए, और आपका ख्याल अक्सर और बेशतर इस तरफ तैरता रहता था, और यही मजबूरी जनाब बाबूजी साहब के लिए हायल थी, बाधक थी, जिसकी वजह से उन्हें आपके लिए कुछ करना ही पड़ा। अब आप ही दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या ये बात नहीं थी। खैर, ये सब हो गया। डॉक्टर ने आपकी दवा की, इसलिए दवा के दाम लिए और फीस भी, और फिर वो खुद भी महफूज रहा। इस पर तुर्रा ये कि आप उसके कायल भी होंगे और एहसानमंद भी। मुमकिन है कि आप उनके पास एवज में मरीज भी भेजने की कोशिश करें, अगर बिना तकलीफ आपको कोई मिल जाए। मगर मैं समझता हूँ कि इस बेगरजाना सेवा, यानी निस्वार्थ सेवा का हजरत किबला कुछ मुस्तहिक नहीं होंगे, मुस्तहिक हकदार। मगर मैं समझता हूँ कि इस बेगरजाना सेवा का हजरत किबला कुछ मुस्तहिक न होंगे सिवाय ज़बानी शुक्रिया के। और वो कब मुस्तहिक होते, जबकि वो पोथी लेकर बैठते और राइजुल वक्त यानी प्रचलित तरीके से हवन और जाप का इंतज़ाम करते। और ठीक भी है, ख्याली मेहनत का जवानी शुक्रिया काफ़ी है। आप अपनी हिम्मत और ताकत पर गौर फरमाइए, तो ये साबित होगा, जबकि हज़रत किबला लाला जी साहब ने लिखा है, आप अपने में वो ताकत आपने अपने में वो ताकत बाकी नहीं रखी जिससे खून के असरात को आप दूर कर सकें। किबला बाबूजी साहब को ये बात बहुत खटकी कि प्रार्थना का आपको रेस्पॉन्स मिला, इसलिए कि आपने वाकई तौर पर प्रार्थना की ही नहीं, क्योंकि वो हालत पैदा कर लेने में आपके आराम में खलल पड़ता। इससे साफ जाहिर है कि अहंकार आप में अब भी नहीं गया, और यही सब गलतियों का बाइस है, कारण है, और फिर भी आप उसको नहीं छोड़ रहे हैं। पूज्य माता जी को दस्त बस्ता आदाब, नूर चश्मान को दुआ, खादिम ईश्वर सहाय। बहुत बहुत शुक्रिया।